पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कबीर के घर कालरिक ने ज्योति को भेज दिया था। अब ज्योति आराम से घर में रह रही थी। एक दिन किचन में किसी को ना पाकर ज्योति अपने असली रूप में आ गई थी और उसका असली रूप छिपकली का था। लेकिन कियारा छुपकर उसे देख रही थी। ये छिपकली ही ज्योति बनकर यहाँ आई है। कबीर की जान को खतरा है। कालरिक की छिपकली कबीर का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे कबीर को बचाना होगा। कियारा छुपकर छिपकली को देख रही थी। छिपकली अपने आकार को छोटा बड़ा कर रही थी। कियारा ने छिपकली को मारने की योजना बनाई। छिपकली अपनी ताकत पर बहुत इतरा रही है। मैं इस छिपकली को अभी मार दूंगी। कियारा जल्दी से बाहर गई और एक डंडा लेकर आ गई और उसने ज्योति पर डंडे से वार किया। लेकिन छिपकली ने अपना आकार छोटा कर लिया और वो डंडे से बच गई। यह देखकर कियारा को चिढ़ हुई। उसने फिर डंडे से दोबारा वार किया, लेकिन छिपकली इस बार अपने मानव रूप में आ गई और ज्योति बन गई और फिर कियारा के डंडे को अपने हाथ से पकड़ लिया और कियारा की आंखों में देखा। ज्योति की आंखों से नीली रोशनी आ रही थी। कियारा ने ज्योति के हाथ से डंडा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कियारा डंडा छुड़ाने में असमर्थ थी। ज्योति ने कियारा को एक जोरदार डंडा मारा। कियारा ने ज्योति को छोड़ दिया, लेकिन ज्योति अपने कई जन्मों का बदला कियारा से निकालना चाहती थी। ज्योति कियारा को पीटने लगी। तभी सरिता को कियारा के रोने चिल्लाने की आवाज आई। सरिता अंदर से दौड़ती हुई आई और उसने ज्योति का क्रोध से भरा हुआ रूप देखा। सरिता कियारा को बचाने के लिए उसके पास गई, लेकिन ज्योति ने सरिता जी पर भी हमला कर दिया। यह देखकर कियारा की सारी कमजोरी एक तरफ हो गई और उसे गुस्सा आ गया। कियारा एक दूसरा डंडा उठाकर ले आई और ज्योति को पीटना शुरू कर दिया। ज्योति वहाँ से जान बचाकर भागी और जाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ लिली के पास। तुम्हारे पास भी जल्दी वापस आऊंगी। मैं जा रही हूँ और अब लिली की तपस्या में विघ्न डालूंगी, जिसके बाद कालरिक से बचना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ज्योति यह कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन सरिता और कियारा को बहुत चिंता होने लगी। मुझे लिली की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन हम इस बारे में कबीर से भी बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं खुद लिली की मदद के लिए जा रही हूँ। आंटी जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कियारा, दादी माँ की आश्रम को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम आश्रम चली जाओ। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। कियारा, तुम यहाँ रहकर कबीर का ध्यान रखो। कबीर घर से बाहर न निकले और वहाँ कोई न आए। नहीं आंटी जी, मैं आपके साथ आ रही हूँ। सरिता और कियारा लिली के पास शिव शंकर के मंदिर जाने के लिए निकल गए। सूरज धीरे धीरे छिप रहा था। कालरिक भी लिली की पूजा में विघ्न डालने की पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन लिली ने अपना ध्यान नहीं भटकाया। वो ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। कालरिक भी थक हार कर बैठ गया। तभी वहाँ छिपकली ज्योति पहुँची। ज्योति को देखकर कालरिक के चेहरे पर कुछ चमक आई। मेरी जादुई छिपकली, मेरी प्यारी छिपकली, तुमने ये अच्छा किया कि कबीर और उसके परिवार को खत्म करके एक काम आसान कर दिया है। अब सिर्फ लिली बची है। इसे जिंदा रखकर नागमणि ले लेंगे और उसके बाद इसी हवन कुंड में भस्म कर देंगे। गुरुजी, आपने जो भी काम दिया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाई हूँ। मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। मैं कबीर जैसे छोटे लोगों को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए तुम्हें कबीर को मारने भेजा था, लेकिन तुम मामूली से लोगों को भी नहीं मार पाई हो। अब तुम्हारा क्या करूं मैं? मुझे एक मौका और दीजिए। मैं इस बार कबीर और उसके पूरे परिवार को मार दूंगी। तुम मेरे कहने से छिपकली बन जाओ, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूँ। कालरिक के कहने से ज्योति छिपकली बन गई। कालरिक ने हंसते हुए छिपकली को उठाया और लिली के सामने बने हवन कुंड में फेंक दिया। इसको कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अब लिली की पूजा भी अपवित्र हो गई और नाकारा छिपकली को भी मुक्ति मिल गई। छिपकली के जलने की गंध आने लगी। लिली ने आंखें खोली और महाहवन कुंड में एक छिपकली को जलते हुए देखा। लिली ने नजर घुमाई तो वहाँ कालरिक बैठा था। मैं जानती हूँ कि तू मेरी तपस्या भंग होने से खुश है, लेकिन कालरिक, तू अपने जाल में स्वयं ही फंस गया है। हा 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 हा। अपने हार के डर से कुछ भी बोलती जा रही हो। कालरिक, जितनी भी शक्तियों का घमंड है, आज सब टूट जाएगा, क्योंकि आज सब खत्म हो जाएगा। कालरिक की दुनिया खत्म हो जाएगी। हा 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 हा। ये कभी नहीं हो पाएगा। कालरिक लिली को कमजोर समझकर हंसने लगा, लेकिन तभी वहाँ नागदेव ने प्रवेश किया। पीछे से सरिता और कियारा भी आ गए। कालरिक ये देखकर हैरान हो रहा था। तभी वहाँ मुस्कुराते हुए एक साधु आ गए। लिली ने भी सभी को प्रणाम किया। महादेव ने मेरी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। ये सब तुझे बुलाने के लिए किया था।
नादान नागिन, तू जानती नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैंने अपनी सारी जिंदगी शक्तियों के लिए मेहनत की है, लेकिन तुम क्या समझते हो कि छोटे छोटे मामूली सांप आकर डराएंगे और मैं डर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। चलो अब युद्ध करते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम मुझे नागमणि दोगे, और अगर मैं हार गया तो तुम सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। यहाँ आज कोई भी तुमसे शर्त लगाने के लिए नहीं आया है, बल्कि आज पृथ्वी को पाप मुक्त बनाएंगे। मैं ही वो आवाज हूँ जिसने हर जगह तुम्हारी मदद की है, और आज मैं यहाँ स्वयं आया हूँ क्योंकि एक पापी को मिटते हुए देखने की इच्छा है। लिली नागिन रूप में आ गई और विकराल रूप धारण कर लिया। लिली ने एक फुंकार मारी, लेकिन कालरिक ने उसका पलटवार कर दिया और वो बच गया। तब तक वहाँ कबीर और भगवंत जी भी पहुँच गए। लिली का यह रूप देखकर दोनों दूर खड़े हो गए। कालरिक को अभी तक भी अपनी शक्तियों पर घमंड था, इसलिए वो लिली को मारने का अलग अलग प्रयत्न करने लगा। कभी वो कुल्हाड़ी से वार करता तो कभी भाले से, लेकिन लिली की फुंकार से ही सब नष्ट हो रहा था। कालरिक को भी अपनी शक्तियों पर शक हुआ, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की और एक तलवार लिली की तरफ फेंकी। लिली ने फिर से फुंकार मारी, तलवार वापस घूम गई और कालरिक को जाकर लगी। कालरिक जमीन पर गिर गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नागिन मानव रूप में आ गई। गुरुजी, आपने बताया था कि 5 लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप तो यहाँ 2 ही हो। हाँ, मैं पहले तुमको बता दूं कि एक तिनके का भी सहारा बहुत होता है, और तुम्हारी मदद करने वाले 5 लोग यहाँ हैं। यहाँ पर? हाँ, मैं वो आवाज हूँ, और दूसरा कबीर, तीसरे साधु, चौथे महादेव, और 5वीं तुम खुद हो। तभी कालरिक दोबारा उठा और उसने अपने पेट से तलवार निकालकर लिली को मारी, लेकिन कबीर ने दौड़कर उसी तलवार को पकड़ लिया। तभी वहाँ वज्रांग आ गया। तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। आज अंतिम फैसला होगा, और ये नागिन 7 नागमणि भी देगी। अब मैं आ गया हूँ। वज्रांग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और लिली पर वार किया, लेकिन लिली ने पलटवार किया। नागदेव ने एक भाले से वज्रांग पर वार किया। साधु महाराज ने भी कालरिक पर वार किया। लिली ने अपने दोनों हाथों में भाले लिए और कालरिक और वज्रांग पर हमला कर दिया। वज्रांग और कालरिक के पेट में 2 भाले लग चुके थे, लेकिन कालरिक और वज्रांग फिर भी हंस रहे थे, और दोनों को हंसते हंसते गुस्सा आ गया और दोनों ने लिली के ऊपर तलवार से वार किया। लेकिन इस बार साधु महाराज ने कालरिक और वज्रांग की तलवार को बीच में रोककर वापस घुमा दिया, और तलवार वज्रांग और कालरिक को लग गई। बार बार प्रयासों के बाद भी कालरिक और वज्रांग मर नहीं रहे थे। तभी शिवलिंग से एक प्रकाश निकला, और इस प्रकाश से एक आवाज आई, और वो आवाज महादेव की थी। लिली, मैं तुम्हारी तपस्या, ईमानदारी, प्यार से खुश हुआ। तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति ने मन मोह लिया। मैं तुमको एक त्रिशूल दे रहा हूँ। इससे हमेशा हमेशा के लिए पाप धरती से मिट जाएगा। शिवलिंग से एक त्रिशूल निकलकर लिली के हाथ में आया। त्रिशूल को देखकर वज्रांग और कालरिक भागने लगे। लिली ने त्रिशूल फेंक कर मारा। सबसे पहले त्रिशूल कालरिक को लगा और फिर वज्रांग को लगा। दोनों तड़प तड़प कर मर गए। लिली और बाकी सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब तुमने आगे क्या सोचा है? मैं कबीर को छोड़कर नागलोक जाना नहीं चाहती हूँ। फिर तुम नागिन रूप में पृथ्वीलोक पर कैसे रह सकती हो? मेरे पास एक उपाय है। मैं तुमको साधारण कन्या बना सकता हूँ। नागदेव ने लिली को साधारण कन्या बना दिया और फिर नागलोक जाने लगे। रुकिए नागदेव, आप मेरी नागमणि भी नागलोक ले जाइए। मुझे अब इनका कोई उपयोग नहीं है। लिली ने नागदेव को 7 नागमणि दे दी और फिर नागदेव लिली और कबीर को आशीर्वाद देकर नागलोक चले गए। साधु महाराज ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया और चले गए। भगवंत और सरिता जी ने भी बच्चों को गले लगाया और कियारा के साथ वापस घर लौट आए। समाप्त।